आज मौसम चक्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे में किसानों को विपरीत मौसम में तैयार होने वाली फसलों के बीज लगाने की जरूरत है। इसी दिशा में बिहार के समस्तीपुर जिले में कृषि विभाग एवं आत्मा समस्तीपुर द्वारा कम समय में बेहतर पैदावार कैसे हो, इस दिशा में किसानों को सीधी बुआई के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। किसानों की आय दुगुनी हो, इसके लिए फसल की नई किस्म एवं नई बुआई की विधियों पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जलवायु अनुकूल खेती ज्यादा से ज्यादा किसान करें, इसके लिए इन्हें प्रशिक्षण और परिभ्रमण कराया जा रहा है। फलस्वरूप जिले के कई किसान आज प्रशिक्षण प्राप्त कर जलवायु अनुकूल खेती जैसे SRI से धान की खेती, गर्मा मूंग, हल्दी की खेती, अंतर्वर्ती खेती, आधुनिक तकनीक से जीरो टिलेज से और हैप्पी सीडर से धान एवं गेहूं की खेती कर आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हैं। नाम मनीष कुमार झा, ग्राम भागीरथपुर, पोस्ट जितवरिया, थाना कल्याणपुर, जिला समस्तीपुर। जैसे अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस हिसाब से जलवायु अनुकूल में जो है सो हम जो है सो जीरो टिलेज से खेती करते हैं। जो समय की बचत होती है, पानी की बचत होती है, सब कुछ का जो है सो उसमें बचत होता है। जब हम धान का जो है सो खेती जीरो टिलेज से कर लेते हैं तो अगला फसल जो है वो समय पर होता है। जो गेहूँ उस समय पर हो जाता है, जो अगला फसल भी जो है सो समय पर, वो भी बहुत बढ़िया हो जाता है जीरो टिलेज से। कृषि विभाग आत्मा से हमको ट्रेनिंग मिला और ये हम जो है सो 2-4 साल से कर रहे हैं और ये बहुत बढ़िया जो है सो हमको जो है सो लग रहा है। हम और लोगों को जो है सो प्रोत्साहन कर रहे हैं जो इसको अपनाएं। ये जो गर्मा है दलहन के लिए बहुत है, इससे हम 2-3 बार तुराई कर लेते हैं। तो देसी मूंग है और ये बहु उपयोगी क्रॉप इसलिए है कि ग्रीन खाद के तौर पे इसको हम लोग देखते हैं, मेन नाइट्रोजन फिक्सेशन और राइजोबियम के लिए। इसके बाद अगर हम धान लेंगे या जो भी फसल लेंगे, मकई लेंगे, आलू लेंगे, आने वाले क्रॉपिंग सीज़न में, उसमें हमें नाइट्रोजन की मात्रा कम करनी पड़ेगी। ये देखिए नोड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही जो है राइजोबियम फिक्सेशन का मेन नोड्स है। यही नोड्स है जो राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा जो सूजा नोड्स है, बाकी रूट्स है और ये प्रॉपर नोड्स है, ये प्रॉपर नोड्स है। और ये देसी मूंग है। यूरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन की पूरी मतलब यूरिया की कमी पूरी मेंटेन हो जाएगी। यूरिया हमको खेत में कम लगाना पड़ेगा छिड़काव। और ये भूमि की उर्वरक शक्ति को भी मेंटेन रखता है। हाँ, 2 तोलाई में हमें दाल भी मिल जाता है अच्छा खासा। और ये सेहत के लिए भी मूंग बहुत सुपाच्य है और अन्य दालों से काफ़ी सुपाच्य है। इसको बीमार भी खा सकते हैं, दलिया में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इसका खिचड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ डाइट में इसको स्प्राउट भी बना के खा सकते हैं। जी, हम लोग आत्मा से कृषि विभाग समय समय पे बीज के बारे में लेते हैं। इस बार हमने देसी ही लगाया है। ऐसे बहुत तरह का वैरायटी मूंग भी, हाइब्रिड भी है, बड़े दाने में भी है, अवेलेबल है। देसी मूंग में थोड़ा स्वाद ज़्यादा होता है। ट्रेनिंग के लिए हम टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, आत्मा के लोगों से जाते रहते हैं, अटेंड करते रहते हैं। किसान सलाहकार लोग आए और हमारे खेतों में आकर के हमको बताए कि श्री विधि के तहत आप करें और इस तरह से करेंगे। तो हम लोग सलाहकार लोग आकर के हमको बताते गए कि ये इस तरह से इस तरीका बताए, वो तरीका के हिसाब से हमने किया। उसके तहत हमको बीज और खाद मिला और वो तरीके के हिसाब से जब हमने किया तो उसके हिसाब से इनका एक पौधा हमने लगाया था। लगाने के बाद वो छिलका वगैरह जो भी होता है, जुताई सब चीज़ करने के बाद हमारा ये इस तरह से जो उपजा हुआ है, जो अभी सबके सामने में कटिंग करने के बाद वज़न हुआ है। पहले जो हमारा उपज था वो कट्ठे में 70 किलो करीब आते थे और अभी जो हमारा उपज है वो 1 कुंटल 26 किलो आए हैं और उससे हमको बहुत ही फ़ायदा मिला है। तो मैंने हल्दी का खेती किया हूँ और उपज भी अच्छा है। 3 महीना हल्दी का हो गया है रोपा हुआ और 2 महीने के बाद हल्दी कबरेगा। ये हल्दी का खेती से बहुत फ़ायदा है। इसमें जो है कि नहीं सो यील्ड जो आता है कि नहीं से कम आवेगा तो 5-6 कुंटल के कट्ठा आता है यील्ड। और जब इसको हम लोग कच्चा भाव बेचते हैं तो कम मिलेगा, लेकिन सुखा करके इसको जब तैयार माल बेचेंगे तो अधिक फ़ायदा है। तो इसमें बेनिफिट है किसान लोगों को। जो 4 कुंटल 5 कुंटल कच्चा माल में 1 कुंटल शॉर्ट होता है। बीज उपचार करके लगाए थे।
नहीं, हल्दी को बेचने के लिए बाज़ार में कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा भी माल बिकता है और सूखा हुआ भी माल बिकता है। हम आपको बता दें कि जलवायु अनुकूल खेती कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा फसल की नई किस्म एवं नई बुआई की विधियों पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रयास किया जा रहा है कि किसान मौसम के अनुसार सालों भर कोई न कोई फसल जरूर लगाएं। बदलते हुए परिवेश में और के कारण सरकार के द्वारा जलवायु के अनुकूल खेती का जो योजना चलाई है बहुत ही फ्रूटफुल है और इसमें हम लोग हैप्पी सीडर से प्रचार प्रसार और किसानों के द्वारा को समझाया जाता है। किसान ले भी रहे हैं और उससे खेती कर रहे हैं। पराली जो जलाने से हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, उस किसानों को भी जागरूकता फैलाई जा रही है। अब जागरूक है और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में अब पराली जलाने की कोई शिकायतें नहीं आ रही। जो फसल अवशेष हैं उसके प्रबंधन के लिए कृषि विभाग के द्वारा काफ़ी योजना चलाई जा रही है और किसान इससे लाभ भी ले रहे हैं। राज्य में बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है। किसान भाई जलवायु के अनुकूल फसल चक्र अपनाने से लागत कम, आमदनी ज्यादा मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आत्मा समस्तीपुर से संपर्क करें।